मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब एक नया सीरीज हम वोकैब के लिए शुरू कर रहे हैं जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स इत्यादि होंगे। एक तरफ ग्रामर कंटिन्यू है जिसमें कॉमन एरर चल रहा है, एक तरफ ग्रामर बेसिक चल रहा है जिसमें हम चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, और उसके साथ साथ वोकैब भी काफ़ी ज़रूरी है। इस समय आप लोगों के पास पर्याप्त समय है तो अधिक से अधिक इन सब का आप लाभ लीजिए। और वोकैब काफ़ी ज़रूरी है किसी भी कंपटीशन के लिए। बिना वोकैब के अंग्रेजी की समझ नहीं हो सकती है, यह समझ को इम्प्रूव करता है, और जब आपका समझ इम्प्रूव होता है तो आप अंग्रेजी को आसानी से समझ करके प्रश्नों को बना पाते हैं। तो आज हम आप लोगों को एक एक करके इन शब्दों को बताएंगे, इनका अर्थ बताएंगे और इनके सिनोनिम्स को स्पष्ट करेंगे। तो पहला शब्द है आर्ड्यूअस। आर्ड्यूअस का मतलब होता है श्रम साध्य। आर्ड्यूअस मतलब रिक्वायरिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट और लेबर, जिसमें काफी श्रम लगे, जिसमें काफी परिश्रम लगे, उसे हम आर्ड्यूअस कहते हैं। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत होता है, स्ट्रेन्यूअस मीन्स होता है श्रम साध्य, फ्यूराइल मीन्स होता है बचकाना, और आर्डेंट मीन्स होता है उत्सुक। तो इसके आधार पर आप बता सकते हैं कि 1 का आंसर बी होगा। स्ट्रेन्यूअस श्रम साध्य, आर्ड्यूअस श्रम साध्य। नंबर 2 रिप्रूव। यहाँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि जब आप वोकैब में सिनोनिम एंटोनिम में आंसर दे रहे होते हैं तो एक बात का ध्यान रखना होता है आपको कि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन को नाउन में रखा गया है तो उसका आंसर भी नाउन होगा। अगर वो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ही होगा। वर्ब जिस फॉर्म में हो उसी फॉर्म में उसका आंसर होता है। तो इतना हमें ध्यान रखना होता है। जैसे ये आर्ड्यूअस शब्द एडजेक्टिव है तो ये सब एडजेक्टिव ही था, स्ट्रेन्यूअस आपका आंसर हुआ। रिप्रूफ मतलब होता है धिक्कारना, रिप्रूफ मतलब होता है फटकार लगाना, फटकारना। थ्रेट मतलब होता है धमकी, थ्रेट मतलब होता है खतरा। यह नाउन है, आंसर हो नहीं सकता। थ्रेट मतलब खतरा और थ्रेट मतलब धमकी, यह आपका आंसर हो नहीं सकता। रिडिकुल मजाक उड़ाना, हास्य करना। मजाक उड़ाना। वार्निंग चेतावनी, यह नाउन है। और रेब्यूक डांटना या फटकार लगाना। तो रिप्रूफ का आंसर रेब्यूक होगा। सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी है और अर्थ से बिल्कुल मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 इनोक्यूअस। इनोक्यूअस अपने आप में एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है हानि रहित। इनोक्यूअस अपने आप में एडजेक्टिव है तो आंसर भी एडजेक्टिव होगा और इसका अर्थ होता है हानि रहित। तो हार्मलेस का मतलब होता है हानि रहित। एंग्जाइटी जो है यह नाउन है, इसका अर्थ होता है चिंता या उद्विग्नता। यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यह आंसर नहीं हो सकता। डिटेरियोरेशन मतलब होता है गिरावट, डिटेरियोरेशन मतलब होता है हरास, यह भी नाउन है। तो ना आंसर बी होगा ना आंसर सी होगा। हार्मफुल एडजेक्टिव है लेकिन यह उसका एंटोनिम है, इसका अर्थ होता है हानिकारक। तो हमारा आंसर 3 का हार्मलेस होगा यानी ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कंस्टर्नेशन। कंस्टर्नेशन एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जहां आदमी निर्णय नहीं ले पाता है कि क्या करें, यानी दुविधा की स्थिति या विस्मय की स्थिति को हम कंस्टर्नेशन कहते हैं। दुविधा की स्थिति या विस्मय की स्थिति। पंक्टिलियस मतलब होता है वह व्यक्ति जो अपने छोटे से छोटे कर्तव्यों का बारीकी से ध्यान रखता है। ऐसे सूक्ष्म हम लिख देंगे, लेकिन इसका प्रयोग चीजों के लिए भी होता है और चीजों के लिए सूक्ष्म अर्थ होता है। जब पंक्टिलियस का प्रयोग मनुष्य के लिए करते हैं तो पंक्टिलियस हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपने हर छोटे से छोटे कर्तव्य का बहुत अधिक ध्यान रखता है। तो पंक्टिलियस
यह जो कंस्टर्नेशन शब्द है यह नाउन है और नाउन का आंसर नाउन में होगा, इसलिए यहाँ अर्थ से भी मैच कर रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी मैच कर रहा है। दिस में मतलब ही होता है दुविधा की स्थिति, क्या करें क्या न करने की स्थिति, आश्चर्य की स्थिति, इसलिए आंसर होगा बी। इनोक्यूलेशन मतलब होता है टीकाकरण, टीकाकरण, और एक्सटर्मिनेशन मतलब होता है उन्मूलन। तो इस स्थिति में आपका आंसर हो रहा है बी। क्वेश्चन नंबर 5, नैप। नैप जो है यह नाउन है। नैप मीन्स होता है झपकी, यानी थोड़ी देर की नींद। नैप मीन्स झपकी यानी थोड़ी देर की नींद। स्नीज मतलब होता है छींकना, स्नीज मीन्स छींकना। यक्स मीन्स होता है हिचकी लेना, यक्स मीन्स हिचकी लेना। स्नोर खर्राटे लेना, स्नोर खर्राटे लेना। और सहिष्ता मीन्स होता है झपकी। आप देख रहे हैं कि स्नीज और यक्स ये दोनों वर्ब हैं, इसके सिनोनिम के रूप में नहीं लिखे जा सकते। स्नोर भी वर्ब है, एकमात्र नाउन है सहिष्ता, और इसका अर्थ होता है झपकी। क्वेश्चन नंबर 7, आर्केन। यह अपने आप में एडजेक्टिव है। आर्केन मतलब होता है रहस्यमय, यह एडजेक्टिव है और इसका हिंदी होता है रहस्यमय, तो इसका आंसर भी एडजेक्टिव होगा। कैंपेन मीन्स होता है चुनावी अभियान या कार्यक्रम, यह अपने आप में नाउन है और इसका आंसर यह नहीं हो सकता। एंशिएंट मीन्स होता है प्राचीन, उससे मैच नहीं कर रहा है। नोबल मीन्स होता है उदार और मिस्टेरियस मीन्स होता है रहस्यमय, इसलिए आर्केन का सिनोनिम होगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, ऑगस्ट मीन्स होता है शानदार, बहुत बढ़िया, उन्नत, तो एडजेक्टिव हुआ, इसका आंसर भी एडजेक्टिव में होगा। रिडिकुलस मतलब होता है हास्यास्पद, हास्यास्पद, यह इसका आंसर नहीं होगा। कॉमन मीन्स होता है साधारण या सामान्य। डिग्निफाइड मीन्स होता है शानदार या प्रतिष्ठित, गौरवान्वित। सिर्क मतलब होता है काम से जी चुराना, काम से जी चुराना। और इस स्थिति में अगस्त के सबसे नजदीक कौन है, तो आंसर सी है, इसलिए हमने सी को सेलेक्ट किया। अब है क्वेश्चन नंबर 8, इवेड। इवेड मीन्स होता है बचना, जैसे वह गिरफ्तारी से बचता रहा या तुम्हें इससे बचना चाहिए, तो इवेड मीन्स किसी चीज से बचना या किसी चीज से भागना। तो हम इवेड के सिनोनिम के रूप में क्या यूज करें, तो इवेड का सिनोनिम होता है अवॉइड। अवॉइड मीन्स बचना। एल्यूड, ELUDE, एल्यूड मीन्स बचना। एस्च्यू मीन्स बचना, ESCHEW। प्रिटेंड इसका आंसर होगा, ये पहले ही मिल गया। प्रिटेंड मीन्स होता है बहाना बनाना, प्रिटेंड मीन्स बहाना बनाना। एक्सक्यूज इसका सिनोनिम होगा। चीट मीन्स होता है धोखा देना, धोखा देना। वैकेट मीन्स होता है खाली कराना या खाली करना, वैकेट। क्वेश्चन नंबर 9, मैग्नानिमिटी। तो मैग्नानिमिटी अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैग्नानिमिटी मीन्स उदारता, मैग्नानिमिटी मीन्स उदारता, तो इसका आंसर भी नाउन ही होगा। तो बार्बरिटी मीन्स होता है असभ्यता, क्रूरता, बार्बरिटी क्रूरता या असभ्यता। जेनरस अपने आप में एडजेक्टिव है, यह आंसर नहीं होगा। जेनरस मीन्स होता है उदार, तो यह आंसर नहीं हो सकता। अल्ट्रुइज्म मतलब होता है परोपकार, यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, परोपकार।
और जेनरोसिटी मतलब होता है उदारता। अब यहां इसके दो सिनोनिम हो सकते हैं, एल्ट्रुइज्म भी हो सकता है और जेनरोसिटी भी हो सकता है। ऐसा कई बार होता है एसएससी के एग्जामिनेशंस में या एनडीए एग्जामिनेशंस में या अन्य एग्जामिनेशंस में कि हमें ऐसा लगने लगता है कि आंसर बी भी होगा, सी भी होगा, ए भी होगा, डी भी होगा। उस स्थिति में देखना होता है कि उस मीनिंग के क्लोजेस्ट कौन है और उसको हमें सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे यहाँ दोनों आंसर है, अल्ट्रुइज्म भी है, जेनरोसिटी भी है। अल्ट्रुइज्म परोपकार है और जेनरोसिटी उदारता है, तो मैग्नानिमिटी से ज्यादा क्लोज जेनरोसिटी है, इसलिए हमारा आंसर होगा डी। अब है 10 नंबर में मिसिव। मिसिव इज ए काइंड ऑफ मैसेज। एक तरह के संदेश को हम मिसिव कहते हैं। एक तरह का यह संदेश होता है, एक तरह का यह रिपोर्ट होता है। तो मैसेज मीन्स होता है संदेश, इसलिए हमारा आंसर होगा ए। स्क्रिप्ट मीन्स होता है लिपि। स्क्रिप्ट मीन्स होता है लिपि। डिनाउंस मीन्स होता है निंदा करना। डिनाउंस मीन्स निंदा करना। और क्राफ्टी मतलब होता है धूर्त। क्राफ्टी मीन्स होता है धूर्त। तो मिसिव जो है वह नाउन है, इसका आंसर नाउन में होगा, इसलिए हमारा आंसर होगा मैसेज। तो इस तरह से ये 10 हमने वर्ड दिया और 10 के नीचे, एक के नीचे 4 ऑप्शन, यानी 4 1 5 और 10, टोटल 50 वर्ड हो गए। और इनको आप आज याद कर लें। प्रत्येक दिन अब इस तरह का सेट एक तो मैं अपलोड करूंगा और आप लोगों को उसे याद कर लेना है। फिर बाद में इस पर मिसलेनियस क्वेश्चन बना करके मैं टेस्ट दूंगा। तो इसी के साथ यह आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।